ये आ करना हनिया आ आ करो आ आ क्या कर रही हो। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम कर रहे हैं घर में फेशियल और बहुत इजी स्टेप के साथ, बहुत ही आसान है। और सिर्फ ये फेशियल जो है 150 रुपीज़ का है, जो कि जॉलन का फेशियल है। और आई थिंक सो ये मेड इन पाकिस्तान है, और लेकिन इसकी क्वालिटी एंड इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी किसी भी करीबी स्टोर से जो कि कॉस्मेटिक स्टोर है वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। और ये बहुत इजी है कि वन टाइम आपने यूज़ किया और आपने फेंक दिया। हम लोग बॉटल्स वगैरह ख़रीद लेते हैं और फिर वो इतना फेशियल हम लोग घर पे नहीं कर पाते, और वो बॉटल्स एक दो दफ़ा यूज़ करने के बाद वो हमारे पड़े पड़े उनकी क्रीम सड़ रही होती हैं। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि एक टाइम में आपने ये चीज़ ली और आपने इसको यूज़ कर लिया। तो मेरे पास पार्लर जाने का मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो क्यों ना घर में फेशियल कर लिया जाए। तो ये इसके स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो जिस तरीके से भी आपको स्टेप दिए हुए कि पहले ब्लीच करना है, फिर उसको क्लींजिंग करनी है, फिर स्क्रब करना है, फिर मसाज करना है, फिर वाइटनिंग क्रीम है, जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी इसके 6 7 स्टेप है, तो ये लिखा हुआ है। आप उस स्टेप को फॉलो करते जाएं और अपने जो है वो वन बाय वन अपने मुंह पे वो क्रीम अप्लाई करके मसाज करते जाएं, और प्रॉपर अपना फेशियल आप घर में अच्छा सा और ज़बरदस्त सा फेशियल कर सकते हैं। और इस चीज़ की मैं श्योरिटी दूंगी कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था, दैट्स वाई मैंने आपसे शेयर किया। और बहुत ईजी है, सिर्फ 150 में आप जॉलन का फेशियल आप घर में कर लो। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा, और मैंने ये खुद ही फेशियल अपने हाथ से अपने घर पे कर लिया। और अगर आप चाहें तो आप किसी भी अपनी बहन से या एक दूसरे का घर में भी कर सकते हैं। और ये सारी इसकी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। और इस तरीके से आप लोग, मैंने इससे पहले भी आपसे ब्लीच एक शेयर किया था, और वो भी शायद मेरे ख्याल से जॉलन का शेयर किया था, वो सिर्फ 20 रुपीज़ का था। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं और बहुत रीज़नेबल लगती हैं घर में करने के लिहाज से। तो चलें जी, हम आ गए हैं अफ्तारी की तरफ। और अफ्तारी में मैं जो है वो पकोड़े बनाना शुरू किए थे आलू के और पालक के। तो मेरे फादर इन लॉ जो है वो इतनी सारी चीज़ें लेकर आ गए बंस रोड से, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले वो नारियल पानी था जो मैंने आपने देखा होगा स्टार्ट में, और ये आपको नज़र आ रहे होंगे दही बड़े छोले, और एक दही बड़े मीठे वाले भी थे। तो दो तरह के दही बड़े थे, और बहुत मज़े की और ये चटपटी चीज़ें। और इनको देखने में जितना मज़ा आ रहा है ना, इतना इनको खाने में भी मज़ा आता है। और ये बंस रोड की चीज़ें तो आप लोग को पता है कि खाने के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर है। और ये रबड़ी है दो तरीके की, एक पिस्ता रबड़ी और आई थिंक सो एक कौन सी दूसरी जो वो सादा वाली रबड़ी थी। और बहुत बहुत मज़े की थी सारी चीज़ें, और इतनी सारी चीज़ें थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाएं क्या ना खाएं। और ये बंस रोड का कराची हलीम जो कि मशहूर हलीम है, और वॉइस ओवर करते हुए अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है ये सारी चीज़ें। और बस जल्दी से अफ्तारी होगी और फिर इन सब चीज़ों को हम इंजॉय करेंगे। और ये बहुत बहुत ही यमी चीज़ें होती हैं। और ये जो है वो कबाब मसाला होते हैं, और ये आई थिंक सो कबाब होते हैं। कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ें देखी, क्योंकि मैंने अपने घर में भी ये चीज़ें नहीं देखी। तो मैंने यहाँ पे ही आके जो है ये कबाब मसाला खाया, और ये बहुत मज़े की, इसके ऊपर एक चटनी होती है और वो आप इस कबाब पे डाल के खाओ। और ये क्या चीज़ थी मुझे समझ में नहीं आई, और मेरे फादर इन लॉ को भी इसका नाम याद नहीं आ रहा था, कि वो खुद ही लेकर आए और वो खुद भूल गए। कह रहे थे बहुत सारे लोग इसको इतनी सारी सारी ले रहे थे, तो मैंने भी ये थोड़ी सी ले ली। और ये कचौरियाँ हैं यमी सी, और छोटी छोटी सी कचौरियाँ थी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सी। तो जो है ये सारा अफ्तारी का सामान है, रोल समोसे एंड ऑल एवरीथिंग। और ये मालपूड़ा जो कि आप लोग शादियों वगैरह में भी खाते होंगे। तो ये बहुत ही यमी था, इसके साथ जो मलाई दी हुई थी इसके साथ इसको डिप करके खाना था। तो बहुत बहुत मज़े की सारी चीज़ें थी। और गोल गप्पे तो यू नो ना एवरीवन के, सबके मज़ेदार मज़े के लगते हैं, सबको सबके फेवरेट होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है मेरी मदर इन लॉ ने निकाल के जो है वो टेबल पे रखी हैं, और बड़े मज़े की ये सारी चीज़ें लग रही हैं। तो सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं, और सबकी अफ्तारियाँ कैसी हो रही हैं, और क्या क्या अफ्तारियों में चल रहा है। तो ये ज़बरदस्त सी सारी जो है वो चीज़ें आपको रखी हुई नज़र आ रही होंगी। और ये इसकी चटनी जो है वो ख़ास है। और हाँ, ये बंस रोड के मशहूर बन कबाब भी हैं, और इसकी चटनी भी बहुत यमी थी, बहुत मज़े की थी। और ये बन कबाब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। अब जो बन कबाब आते हैं ना जिसमें बंद गोभी और
टमाटो केचप और पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। मुझे वो बन कबाब बिल्कुल पसंद नहीं आते। मुझे यही सादा बन कबाब अच्छा लगता है जिसमें चटनी हो और सिंपल एक प्याज हो और अंदर कबाब डला हुआ हो, दैट्स इट। ये वाला अच्छा लगता है। तो ये अफ्तारी हमारी टेबल पे लग चुकी है। शरबत बन गया था, मैंने घर में बनाया और फ्रूट्स काट लिए थे। और पकोड़े मैंने सिर्फ पालक और आलू के ही बनाए थे। तो फादर इन लॉ इतनी सारी चीज़ें लेके आ गए, तो फिर मैंने कहा कि वो प्याज वाले पकोड़े बनाना बेकार है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस अब रोज़ा खुलने वाला है और हम इन सब चीज़ों को एंजॉय करेंगे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।